नमस्कार, स्वदेशी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से नाराज है। जेपीसी ने मध्य प्रदेश के प्रतिनिधियों से दिल्ली में मौखिक साक्ष्य रिकॉर्ड किए हैं, मगर समिति मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान की ओर से वक्फ संपत्ति की स्थिति को लेकर दिए गए जवाबों से संतुष्ट नहीं है। अब संसदीय समिति ने मध्य प्रदेश सहित तीनों राज्यों के प्रतिनिधियों को जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त दिया है। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा है कि हमने मध्य प्रदेश से वक्फ संपत्तियों के बारे में ब्यौरा मांगा है। इधर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनब्बर पटेल का कहना है कि बोर्ड इस मामले में जांच कर रहा है। वहीं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की वक्फ संपत्तियों को लेकर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखिए, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 15,002 वक्फ संपत्तियां या कहे कि वक्फ औकाफ इंदराज है और उनसे संबंधित जो भारत सरकार द्वारा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है, उनके द्वारा जो भी प्रश्न किए जाते हैं तो उसके उत्तर देने का हम लोग यहाँ से प्रयास करते हैं। नहीं, देखिए, जब मुझे बैठक में बुलाया था तो हमारे सुझाव को उन्होंने देश के सबसे अच्छे सुझाव माने थे और आप उनसे व्यक्तिगत भी बात करेंगे तो मुझे लगता है कि वो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के वर्तमान बोर्ड की सराहना करेंगे। लेकिन अभी जो आप बता रहे हैं, यहाँ अधिकारी लोग गए थे या मैं उसमें अपेक्षित नहीं था, अधिकारी जो लोग गए थे उनके माध्यम से कोई बात पहुंची और जिससे वो संतुष्ट नहीं हो तो वो जब प्रश्न दोबारा करेंगे तो मैं खुद उसमें सीधे इन्वॉल्व होऊंगा और समस्त जानकारियां देने का पूरा प्रयास करूंगा। ये पिछले 20 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार ही वक्फ बोर्ड का निर्माण करती है। उसके सचिव जो है हिंदू समाज से रहे। तो ये अगर मान लीजिए कि जेपीसी असंतुष्ट है मध्य प्रदेश की जानकारियों से, तो इसका जवाब सरकार को देना चाहिए कि वो जो है आधी अधूरी और सही जानकारी वहाँ पर क्यों नहीं दे पा रहे हैं। जेपीसी के सामने उन्हें पूरी जानकारी रखनी चाहिए। पूरे देश में जब इस वक्फ बोर्ड के माध्यम से गुमराह करने का कार्यक्रम चल रहा है तो जेपीसी के माध्यम से जब सच्चाई सामने आ सकती है तो जेपीसी के सामने मध्य प्रदेश की सच्चाई मध्य प्रदेश का वक्फ बोर्ड रखे। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की एक बाइट मैंने सुनी है जिसमें वो कह रहे हैं कि ज्यादातर संपत्तियों पर जो है अतिक्रमण है, कब्जा है, अवैध कब्जा है। तो फिर 20 साल से सरकार यहाँ कर क्या रही है? और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज है डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। अनिरुद्ध, इस विधेयक को लेकर तो हमने देखा कई बार जो है विपक्षी दल विरोध करते हुए नजर आए हैं, लेकिन जेपीसी ने असंतुष्टि जाहिर की है। जो जानकारी मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की ओर से दी गई, क्या कुछ तर्क दिए गए हैं जेपीसी की तरफ से और क्यों नाराजगी व्यक्त की गई है मध्य प्रदेश सहित 2 राज्यों को और लेकर? देखिए, जहां तक बात करें मध्य प्रदेश की वक्फ संपत्तियों की, तो मध्य प्रदेश में लगभग 15,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां मौजूद हैं, जिसका लगातार ही सर्वे हो रहा है और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड लगातार पिछले कुछ सालों से इस पे लगातार काम कर रहा है कि कितनी वक्फ संपत्तियों पे कब्जे हैं, कितनी वक्फ संपत्तियों पे किराएदार हैं और कितनी वक्फ संपत्तियों की आय है। लेकिन पिछले दिनों ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, जिसके अध्यक्ष जगदम्बिका पाल है, उन्होंने मध्य प्रदेश की वक्फ संपत्तियों को लेकर नाराजगी जाहिर की है और उनका कहना था साफ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्यों का भी कहना था कि हमने जो जानकारी मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से मांगी है वो पूरी नहीं दी गई है। इसमें वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की जानकारी है, संपत्तियों के उपयोगकर्ता कौन है इसकी जानकारी है और सूचीकरण की जानकारी है और वक्फ संपत्तियों की मध्य प्रदेश में कितनी आय है और उनके जो प्रकृति को अगर सरकार बदलती है या वह ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बदलने की कोशिश करती है, प्रस्ताव लाती है, तो उसके बारे में क्या प्रारूप बनेगा, इस पे भी सुझाव मांगे गए थे। लेकिन मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने ये जानकारी पूरी नहीं दी है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो अल्पसंख्यक कार्य विभाग का जो प्रारूप जेपीसी ने भेजा था, उसमें जो जानकारी दी गई थी उस जानकारी से जेपीसी के सदस्य और अध्यक्ष संतुष्ट नहीं है। 15 दिन का समय और दिया गया है कि मध्य प्रदेश की जो 15,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं उनकी जानकारी जो अल्पसंख्यक
कार्य विभाग के प्रारूप है उसमें विधिवत पूरे नियम के अनुसार भर के दी जाए। और जब हमने इस बारे में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल से बात की तो उनका साफ कहना था कि इस बार की जो बैठक हुई थी जिसमें ये जानकारियों से जेपीसी संतुष्ट नहीं है, अधिकारियों की ये मीटिंग थी और अधिकारियों से वे पूरी जानकारी ले रहे हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि लगभग 20 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब देश भर में वक्फ संपत्तियों को लेकर बवाल मचा हुआ है और जेपीसी बनाई गई है, जेपीसी अलग अलग राज्यों का दौरा कर रही है। तो मध्य प्रदेश की जानकारी से जेपीसी के सदस्य संतुष्ट नहीं है तो कांग्रेस पार्टी कैसे रहेगी? तो इसलिए जवाब सरकार को देना है कि मध्य प्रदेश की वक्फ संपत्तियों की जो जानकारी जेपीसी मांग रही है उसे अगले 15 दिनों में पूरा किया जाए, पूरी जानकारी दी जाए। बिल्कुल, हालांकि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की तरफ से जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो जानकारी जुटाई गई है बोर्ड की तरफ से उसकी सराहना ही की जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो जब जानकारी देंगे तो शायद जेपीसी उससे संतुष्ट नजर आएगी। हालांकि कुछ खामियां जरूर रह गई होंगी तभी जेपीसी ने असंतुष्टि जाहिर की है। क्या लग रहा है जब 15 दिनों के अंदर ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो उसके बाद जरूर संतुष्टि जाहिर की जा सकती है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की ओर से? देखिए, जेपीसी ने जो जानकारियां मांगी है वो वक्फ संपत्तियों के साथ साथ उनके प्रारूप, उनकी आय और उनकी अगर प्रकृति बदलने का जो सुझाव है वो भी मांगे। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के सामने सबसे ज्यादा जो वक्फ संपत्तियों पे मध्य प्रदेश में दिक्कत आ रही है, 15,000 से ज्यादा ये संपत्तियां हैं, वो है अवैध कब्जों की। इस वक्त जो आंकड़े मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने बताए हैं उसमें कम से कम 6,000 से ज्यादा संपत्तियों पे अवैध कब्जे हैं और इनसे होने वाली जो आय हो रही है वो भी सरकार के पास, वक्फ बोर्ड के पास न जाके दूसरी जगह जा रही है। तो सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है वो अवैध कब्जों को लेकर है। लेकिन इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार होने के बाद भी अभी तक ये अवैध कब्जे क्यों नहीं हटे या इन पे कब्जा धारक कौन है? और उनका साफ कहना था कि इसमें जो कब्जे करने वाले वक्फ संपत्तियों पे हैं वो ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग ही हैं। तो आने वाले समय में अब जब ये रिपोर्ट जेपीसी को मध्य प्रदेश की पूरी पहुंचे तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वापस इसका निरीक्षण करेगी। हालांकि अधिकारियों के मौखिक रिकॉर्ड उन्होंने ले लिए हैं लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खुद दिल्ली पहुंचेंगे और जेपीसी के सामने अपना पूरा पक्ष रखेंगे। और उसमें सबसे ज्यादा जो उन्हें दिक्कत आ रही है वो अवैध कब्जों को लेकर आ रही है, वो भी वो जेपीसी के सामने इस पक्ष को भी रखेंगे। और आने वाले दिनों में 18 से 20 जनवरी तक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो मध्य प्रदेश के हालातों से संतुष्ट नहीं है वक्फ बोर्ड के, वे कोलकाता, पटना और लखनऊ के दौरे पर रहेगी। लेकिन इसके पहले संभावना है कि मध्य प्रदेश की वक्फ संपत्तियों को लेकर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अपना पूरा पक्ष जेपीसी के सामने प्रस्तुत कर देगा। बिल्कुल, आने वाले समय में जिस तरीके से जवाब मांगे गए हैं जेपीसी की तरफ से उसके बाद जवाब दिए जाएंगे मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की तरफ से। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए अनिरुद्ध। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।